नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आप लोगों को अहम जानकारी देने वाला हूं भारतीय रेलवे के टिकटिंग सिस्टम के बारे में। दोस्तों, भारतीय रेलवे में हाल ही में काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं अपने टिकटिंग सिस्टम में तत्काल टिकट को लेकर के। और भारतीय रेलवे ने अपना सुपर ऐप जो कि टिकटिंग से रिलेटेड और अदर जो फैसिलिटी है रेलवे की वो भी प्रोवाइड करता है, रेल वन ऐप जो कि एक सुपर ऐप की तरह है, लॉन्च कर दिया है। तो भारतीय रेलवे काफ़ी रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहा है अपने टिकटिंग सिस्टम में, जिससे कि लोगों को जो परेशानी होती थी अब तक टिकट बुक करने में वो ना हो। सबसे ज़्यादा परेशानी लोगों को तत्काल टिकट बुक करने में होती थी। विद इन सेकेंड बहुत सारे टिकट निकाल लिया करते थे एजेंट्स और फेक आईडीज के द्वारा, वो लोग जो कि इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इन सभी पर रोक लगाने के लिए एक आधार ऑथेंटिफिकेशन बेस्ड सिस्टम लॉन्च हुआ। जुलाई 2025 में ये लागू हो गया है, जिसके तहत अब कोई भी यूजर जो भी अपना आईआरसीटीसी अकाउंट बनाया हुआ है उसको आधार ऑथेंटिफिकेशन होना ही चाहिए। अगर वो आधार ऑथेंटिफिकेशन करता है, उसके बाद ओटीपी के द्वारा अपने आप को वेरीफाई कर लेता है, तो वो इजीली तत्काल विंडो में एंटर कर सकता है। और जो टाइमिंग रखी है एसी टिकट्स के लिए 10 बजे सुबह तत्काल की विंडो ऑनलाइन खुलती है। ऐसे ही हमारे जो स्लीपर कोचेस है उसके लिए 11 बजे सुबह खुलती है विंडो। तो इनके अकॉर्डिंग आधा घंटा बाद ही विंडो खुलने के एजेंट टिकट बुक करना शुरू कर सकते हैं। उससे पहले आधा घंटा जो है वो अब नॉर्मल लोगों के लिए रिजर्व हो गया है। तो ये काम तो अच्छा हुआ था, लेकिन अब इसके साथ में भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला ले लिया है और अभी बड़ा सर्कुलर आ भी चुका है रेलवे बोर्ड की तरफ से कि वो 1 अक्टूबर 2025 से लागू करने जा रहे हैं अपना ये सिस्टम आधार ऑथेंटिफिकेशन का जनरल रिजर्वेशन टिकट्स के लिए भी। मतलब आप जो नॉर्मल टिकट्स बुक करते हैं डेली बेसिस पे, उसके लिए भी आपको आधार ऑथेंटिफिकेशन की नीड होगी। साथ में आप जो एडवांस में जर्नी प्लान कर लिया करते थे, जिसके लिए एडवांस रिजर्वेशन पीरियड होता है, एडवांस रिजर्वेशन पीरियड किसी भी ट्रेन के लिए 60 डेज का हो गया है 120 डेज से घट करके। तो 60 डेज के अकॉर्डिंग अगर आप प्लानिंग करते हैं जर्नी की, आपकी जर्नी डेट जो है आपने जो प्लान करी वो 60 डेज बाद की है, तो उसकी जो विंडो खुलने वाली होगी, इस विंडो के खुलते ही एजेंट पहले 10 मिनट में अलाउड नहीं रहते हैं। तो ये रूल तो पहले भी था, अब भी है, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन पहले 15 मिनट में चेंज आया है। विंडो खुलते ही ओनली आधार ऑथेंटिफाइड यूजर ही बुक कर सकेगा नॉर्मल रिजर्वेशन टिकट्स भी। और एजेंट तो रेस्ट्रिक्टेड है ही, लेकिन पहले क्या होता था, एजेंट्स नॉर्मल आईडी से और इलीगल एक्टिविटी करने वाले लोग नॉर्मल आईडी से भी टिकट्स निकाल लिया करते थे। तो वो भी अब यहाँ पर रुकेगा। इससे जो आम जनता है उसको फायदा होगा। अगर कोई भी व्यक्ति अच्छे से कैलकुलेशन करे अपनी जर्नी का 60 डेज के अकॉर्डिंग और साथ में उसको टाइमिंग की अच्छी समझ हो, तो वो टिकट अच्छे से बुक कर सकता है। आपको अब आधार ऑथेंटिफिकेशन करना ही होगा अपने आईआरसीटीसी अकाउंट का, उसके बाद ही आप नॉर्मल टिकट भी बुक कर पाएंगे आगे चल करके। दोस्तों, ये फैसला 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो जाएगा। लेकिन अगर आपका आधार ऑथेंटिफिकेशन नहीं हुआ है तो और आपको टिकट बुक करना होगा अक्टूबर में, तो आपके लिए एक नॉर्मल सा ऑप्शन है कि आप काउंटर पर जाके टिकट ले सकते हैं, क्योंकि काउंटर टिकट पर कोई भी नया रूल नहीं आया है। वहां पर जैसा चल रहा था वैसा ही सब कुछ चलता रहेगा, वहाँ कोई चेंजेस नहीं है। ये सभी चेंजेस करने के लिए दोस्तों लगभग 15 दिनों का समय रेलवे ने अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर्म सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिस को दे दिया है। इसी के तहत अब वो अपने सिस्टम के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं और 1 अक्टूबर से आपका ये सिस्टम लागू हो जाएगा। तो दोस्तों, क्रिस के पास एक बड़ा काम और है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक सबसे बड़ा काम ये है कि अभी तक छोटे छोटे चेंजेस तो काफ़ी ज़्यादा किए गए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज है जो कि आने वाला है दिसंबर 2025 तक। हमारे भारतीय रेलवे के टिकटिंग सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ने वाली है। क्रिस बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसमें अभी तक जो 1 मिनट में टिकट बुक होने की कैपेसिटी थी वो 32,000 टिकट्स है। तो 32,000 टिकट्स अभी तक बुक हो सकते थे 1 मिनट में। तो क्रिस अपने न्यू पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को जो अभी डेवलप कर रहा है, उसके अंदर अभी कैपेसिटी लगभग 5 गुना बढ़ जाएगी और 1.5 लाख 1.5 लाख टिकट्स पर मिनट निकल सकेंगे अब जो नया सिस्टम आएगा। और ये सिस्टम इसलिए भी बनाया जा रहा है क्योंकि अब मालूम है जिस तरीके से सभी को कि हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है। लगभग 850 करोड़ लोग जो एक फाइनेंशियल ईयर में सफ़र कर रहे थे भारतीय रेलवे में, जो कि एक ईयर में सफ़र कर रहे थे भारतीय रेलवे में, वो बढ़ करके आने वाले समय में 1000 करोड़ लोग हो जाएंगे। तो इस अनुमान के अकॉर्डिंग ट्रेनें भी बढ़ाई जा रही हैं और टिकटिंग सिस्टम की कैपेसिटी को बढ़ाने का काम अब चल रहा है। इसके तहत दोस्तों लोग अपने ट्रेन से रिलेटेड जो इंक्वायरी करते हैं, तो टिकट इंक्वायरी कैपेसिटी भी राइज करी जा रही है, जिसके लिए अब जो सिस्टम में 4 लाख इंक्वायरीज पर मिनट हो सकती थी वो बढ़कर के 10 गुना 40 लाख इंक्वायरी तक कर दिया जाएगा। तो 40 लाख इंक्वायरीज पर मिनट इन न्यू पीआरएस सिस्टम
अब कैपेसिटी होने वाली है और जल्द ही ये सिस्टम तैयार हो जाएगा। अभी दिसंबर 2025 की डेडलाइन रखी गई है, पीआईबी के द्वारा ही जानकारी दी गई थी, तो ऑफिशियल जानकारी है। तो बहुत जल्द आप लोगों को चेंजेस और भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे भारतीय रेलवे के टिकटिंग सिस्टम में। आई होप दोस्तों आप लोगों को रेलवे का ये कदम जो है वो पसंद आया होगा। आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।